गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा ये है हमारा चैप्टर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको इंग्लिश से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा? तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ये सबका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्रॉपर एकदम सारा चैप्टर का डाला हुआ है। ठीक है, जाके देखो टेलीग्राम चैनल पर, वहां थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रॉल करोगे आगे पीछे करोगे तो सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो वह धारा जो समय के साथ अपने मान एवं दिशा में परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा क्या है? वह धारा जिसका मान समय के साथ इसके मान एवं दिशा में आवर्त गति से परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है बाबू, वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का मान। ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण प्रत्यावर्ती धारा आई के मान में लगातार इसके मान एवं दिशा में परिवर्तित होते रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा या फिर तात्क्षणिक धारा के नाम से भी जाना जाता है। तात्क्षणिक धारा मतलब होता है किसी क्षण बहने वाली धारा। जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को जब हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो हमारा धारा कुछ इस तरह निकल के आता है। इस तरह का एक ग्राफ मिलता है जो साइनोसोडल है। इस ग्राफ का नाम क्या है बोलो? साइनोसोडल ग्राफ है। ठीक है, इसमें इस जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में किसी क्षण बहने वाली धारा का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है तात्क्षणिक धारा। मतलब किसी क्षण बहने वाली धारा, एक छोटे से समय में बहने वाली धारा को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। तो तात्क्षणिक धारा का मान कितना होता है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पीक करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान, जिसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान यहाँ देखो ओमेगा टी, ये होता है ओमेगा टी, जिसको समय बोल सकते हैं हम लोग। तो समय के साथ क्या हो रहा है? प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा में लगातार परिवर्तित हो रहा है, और यह धारा जो है आवर्त गति से क्या हो रहा है बोलो? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट का जो करंट होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब बहुत ही छोटे समय का जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए इसे तात्क्षणिक धारा के नाम से भी जाना जाता है। तात्क्षणिक धारा मतलब ऐसे समझो, एक छोटे से टाइम पर पास होने वाला करंट कितना है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इसी तरह अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का बात करें दूसरा नंबर में, किसका? प्रत्यावर्ती। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज समझते हैं। तो वह वोल्टेज जिसका मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान भी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान आ गया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका ग्राफ भी अगर बनाएंगे तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। इसका भी मान समय के साथ आवर्त गति के रूप में बदलते रहता है। यहाँ का जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान। और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान कितना होता है बोलो? ई नॉट होता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज बोलते हैं। और इस ग्राफ के किसी भी क्षण, किसी भी टाइम का जो करंट होता है, किसी भी टाइम का जो वोल्टेज होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि एक छोटे समय से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, वोल्टेज होता है E इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी। इसलिए इसे तात्क्षणिक वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है समझ में आ गया? तो वह धारा जिसका मान समय के साथ इसके मान एवं दिशा में परिवर्तित होते रहता है आवर्त रूप से, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह वोल्टेज जिसका मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मान आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये सब का डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बेहतरीन तरीका से सारा चीजें बताएंगे। ये तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन बता दिए। ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनोसोडल। क्या बोलते हैं? साइनोसोडल ग्राफ, याद रखना। साइनोसोडल कर्व होता है। इस ग्राफ कर्व का नाम क्या है बोलो? साइनोसोडल कर्व है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो कर्व है ये साइन का कर्व होता है, इसलिए साइनोसोडल कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा और ये है धारा के बारे में बातें करेंगे। दिश धारा क्या होता है, ध्यान समझो। वह धारा जो समय के साथ इसके मान एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि परिपथ से एक नियत धारा प्रवाहित होती है, उसे दिश धारा कहते हैं। तो दिश धारा क्या होगा? इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही दिशा में परिवर्तन होगा। परिपथ से जो बहने वाली धारा होगा एक नियत धारा प्रवाहित होगी, जिसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए, ठीक है, तो समय के साथ इसके मान एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इधर समय लिख देते हैं, ठीक है, और इधर मान लो करंट रख देते हैं। तो करंट का वैल्यू क्या होगा? मान लो यहाँ पर सपोज करो करंट, यहाँ पर जो भी करंट है, करंट का कुछ वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू मान लो एकदम लगातार बराबर होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे सीधा चलेगा। हर जगह देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, इस परिपथ से बहने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अच्छा देखे होगे जो बैटरी वाला करंट होता है उसमें या तो बल्ब जलेगा या तो नहीं जलेगा। उसका मतलब वो नहीं कि वोल्टेज घट के डीम हो गया, ऐसा नहीं होता है। या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इसके मान एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम दिश धारा यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसको एकादिश धारा भी होता है। एकादिश मतलब एक ही दिशा है, आगे बात समझ में। लेकिन एसी में ऐसा नहीं था, एसी करंट में ऐसे ढिकची ढिकची हो रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। यही एसी करंट भूकुर्भाकार होता है, मतलब फ्लैक्चुएटिंग करेगा। फ्लैक्चुएटिंग करंट इज कॉल्ड एसी करंट, बट डीसी करंट फ्लैक्चुएटिंग नहीं होता है। बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता है बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।